में साहब एक नास्तिक आदमी रहता था। वो भगवान को नहीं मानता था, कहता था भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। लोग कहते थे तो मूर्ख है, भगवान तो होता है। उसका तर्क हुआ, लोग कहते थे भगवान है, वो कहता था भगवान है ही नहीं। जब तर्क ज़्यादा बढ़ा तो उसने कहा अगर भगवान है तो मुझे खाना खिला के दिखाए, मैं कल खाना खाऊंगा ही नहीं। अगर भगवान है तो मुझे खाना खिला कर दिखाए। शर्त तय हो गई कि अगर भगवान है तो खाना खिलाएगा, भगवान नहीं है तो खाना नहीं खिलाएगा। और वो सुबह चारपाई से उठकर सीधा एक दूर चला गया और रास्ते के बगल से यहाँ एक वृक्ष खड़ा था और उसी के बगल से एक झाड़ी थी, उस झाड़ी में जाके बैठ गया कि अब खिलाओ मुझे खाना। दोपहर हुई, एक आदमी अपने घर से चला खाना लेकर। बहुत तेज़ धूप थी, वहाँ से होके गुजरा। उसने कहा कि इस वृक्ष के नीचे थोड़ी सी छाया ले लें, थकान हो रही है। तो वृक्ष के नीचे बैठ गया तो उसे हल्की हल्की नींद आ गई तो वो सो गया। उसने खाना अपना वहीं रख लिया। शाम होने को आई, एकदम जागा और जाग के उसने देखा कि शाम हो रही है, जल्दी में उठा और वो अपने चला गया। वो खाना भूल से वहीं छूट गया। शाम को धुंधलका हुआ, धीरे धीरे हल्की सी रात हुई। उधर से चोर निकले जो 3-4 थे, वो भी वहीं इंतज़ार करने लगे कि थोड़ा और अंधेरा हो जाए। उसी वृक्ष के नीचे जहाँ अंधेरा था, कोई दिखता नहीं था, क्योंकि और अंधेरा हो जाए तब बस्ती में चलें। तो जैसे ही उस वृक्ष के नीचे गया तो वहाँ वो खाना मिला उसे। उन्हें वो खाना दिखा। उन्होंने कहा ये तो खाना रखा है, इसे तो खा लिया जाए। दूसरा बोला पागल हो गया है क्या, खाना मत, हो सकता है किसी ने जहर मिला के रखा हो, हम तुमको मारने के लिए रखा हो। अगर यहाँ खाना रखा है तो यहाँ आसपास ज़रूर कोई आदमी होगा, देख रहा होगा कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तलाश हो। उन्होंने चारों तरफ झाड़ी में देखा तो वही आदमी उन्हें झाड़ी में बैठा मिल गया। बोले यही दुष्ट है जिसने जहर मिला के खाना रखा है, चल। उसे लेके आए। बोले तूने जहर मिला के खाना रखा है? बोले नहीं हमने नहीं रखा। कह रहे तू नहीं रखा है? बोले हमने नहीं रखा। नहीं रखा है तो खा के दिखा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खा के दिखा। बोला हम खाएंगे ही नहीं। बोला इसका मतलब इसी ने जहर मिलाया है, जल्दी खा के दिखा। एक आदमी ने जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंसा कि इसने जहर मिलाया, इसको खाने में ज़रूर जहर है, इसने हमारे लिए मिलाया है। उसके मुंह में जबरदस्ती ठूंसा, उठा के वो जितना खाना था उसे जबरदस्ती खिला दिया। वो अपने घर आया और उन लोगों से उसने क्षमा मांगी कि हमें क्षमा कर दो, भगवान नाम की चीज़ है, भगवान होता है। मेरे भाइयों, एक बूढ़ी माँ थी और वह बूढ़ी माँ के कोई संतान नहीं थी, सरकारी सेवा में थी, पैसा काफ़ी कुछ था उसके पास। एक बहुत अच्छा आलीशान उसका भवन था और उस भवन में एक कमरे में खुद रहती थी, नीचे वाले सारे कमरे उसने किराए पर दे रखे थे और एक कमरा उसका ऊपर था, छत पर एक किराएदार ऊपर था। उसका कोई कर्णधार नहीं था, उसका कोई भविष्य का सूरज नहीं था। धीरे धीरे बूढ़ी माँ अपनी उम्र को प्राप्त हुई, बीमार पड़ गई, मानसन हालत में आ गई। तो वहाँ सारे बस्ती के लोग एकत्रित हुए। अब लोगों ने पूछा माँ आपका आगे पीछे तो कोई है नहीं, ये सारी संपत्ति आप किसको देंगी? उस माँ ने कहा मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो बस ऊपर वाला है। इतना कहकर बूढ़ी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वो बात अदालत में गई साहब, तो बूढ़ी माँ ने कहा था कि वो हमारा तो ऊपर वाला है, मेरी तो सारी संपत्ति ऊपर वाले की है।
तो जो ऊपर किराए पे रहता था उसे सारी संपत्ति मिल गई। मेरे कहने का आशय यह है कि ऊपर वाला कौन है। इस ऊपर वाले की खोज बहुत दिनों से हुई साहब, बहुत दिनों से लोग खोज कर रहे हैं। भगवान को लोगों ने अलग अलग नज़रों से देखा। सूरदास जी ने अलग तरीके से देखा, मीराबाई जी ने अलग तरीके से देखा, ध्रुव ने अलग तरीके से देखा, प्रहलाद ने अलग तरीके से देखा, वाल्मीकि जी ने अलग तरीके से देखा, तुलसीदास जी ने अलग तरीके से देखा और कबीर दास जी ने अलग तरीके से देखा। मुझे बचपन से एक तलाश थी साहब, मैं आज आपको सही बताता हूँ, मैं बचपन से एक तलाश में रहा कि भगवान कहाँ मिलेगा, मुझे भगवान को ढूंढना है। क्षमा करना, मेरा किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी धर्मों के पुजारी हैं, चाहे वो इस ज़मीन पर कोई भी धर्म हो। मैं सबका पूजक हूँ, मैं सबको बराबर का हक मानता हूँ। किसी को भी ठेस पहुँचाना मेरा काम नहीं है साहब। हम सभी धर्मों के पुजारी हैं, हम सभी धर्मों की पूजा करते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि सभी धर्म हमें एक ही शिक्षा देते हैं, दया और प्रेम। हमने भी भगवान को अपने तरीके से देखा साहब। 68-69 वर्ष के अनुभव के बाद, भगवान को बहुत खोजने के बाद हमने हर जगह खोजा। हम बहुत मंदिरों में गए। एक दिन हम एक मस्जिद में बाहर से खड़े होकर हमने झांका, वहाँ पे उस वक्त कोई नहीं था। मैं आपको सच बताता हूँ, हमने मस्जिद में बाहर से झांक के देखा, हमने कोई देख तो नहीं रहा है। हमने कि शायद यहाँ कहीं वो शक्ति मिल जाए हमें जिसकी हमें तलाश है। हम 2-3 गुरुद्वारों में भी गए, हमने ऊपर वाले को तलाशा, लेकिन हमें नहीं मिला। न हमें मंदिर में दिखा, न हमें मस्जिद में दिखा, न हमें गुरुद्वारे में दिखा। हमें गोवा गया, वहाँ चर्च है बहुत बड़ा, मैंने वहाँ भी तलाशा, लेकिन मुझे वहाँ ब्रह्म नहीं दिखाई दिया। तब मैंने यह तसल्ली कर ली, हो सकता है कि मैं पापी हूँ, मुझे यह दिखता नहीं है। धीरे धीरे 68 और 69 वर्ष का होने के बाद मैंने एक अनुभव किया साहब, भगवान क्या है, वो अथाह शक्ति ऊपर वाला क्या है जिसने सारी दुनिया बनाई है, उसका स्वरूप है कि नहीं है। मैं अपनी छोटी सी नन्ही सी जुबान से सृष्टिकर्ता के ऊपर 4-6 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैं कोशिश करता हूँ साहब। मैंने ब्रह्म को कैसे देखा, मानो या न मानो यह मेरा विचार है। हम किसी दूसरे के ऊपर नहीं थूपना चाहते। मानो या न मानो यह मेरा विचार है, भगवान शक्लहीन पूर्ण निराकार है। मानो या न मानो यह मेरा विचार है, ईश्वर शक्लहीन पूर्ण निराकार है। दिखता नहीं है, कण कण में व्याप्त है। दिखता नहीं है, कण कण में व्याप्त है, उसका बस नाम लेना पर्याप्त है। दिखता नहीं है, कण कण में व्याप्त है, उसका बस नाम लेना पर्याप्त है। जिसने भोजन जन्म के संग दिया, जिसने भोजन जन्म के संग दिया, पेड़ों को फल दिए, फूलों को रंग दिया। दया में, प्रेम में, भाव में बसा है। दया में, प्रेम में, भाव में बसा है। वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ अहंकारी नशा है। वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ अहंकारी नशा है। खाता न पीता न हंसता न रोता है, भगवान भला कहीं कैद भी होता है। खाता न पीता न हंसता न रोता है, भगवान भला कहीं कैद भी होता है। ढूंढता कहाँ है, तेरे ही पास है। ढूंढता कहाँ है,
तेरे ही पास है, मन की छुअन है एक एहसास है। ढूंढता कहाँ है, तेरे ही पास है, मन की छुअन है एक एहसास है। भौतिक स्वरूप से बहुत दूर रहता है, भौतिक स्वरूप से बहुत दूर रहता है, भक्त के आगे मजबूर रहता है। भौतिक स्वरूप से बहुत दूर रहता है, भक्त के आगे मजबूर रहता है। लगन जो लगे तो गंदा भी देख ले, लगन जो लगे तो गंदा भी देख ले, आंखों से विकलांग अंधा भी देख ले। लोग कहते हैं कि भगवान को पूजने के लिए नहाना, खुशबूदार इत्र लगाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना ये ज़रूरी है। लेकिन हमने क्या एहसास किया साहब? आपने भले ही कुछ एहसास किया हो, लेकिन हमने क्या एहसास किया? लगन जो लगे तो गंदा भी देख ले, लगन जो लगे तो गंदा भी देख ले, नजर से विकलांग अंधा भी देख ले। लगन जो लगे तो गंदा भी देख ले, विकलांग आंखों से अंधा भी देख ले। द्वेष से भरे हुए कर्म में नहीं है, सुनना मेरे भाई, द्वेष से भरे हुए कर्म में नहीं है, जातियों में, पंथ में, धर्म में नहीं है। द्वेष से भरे हुए कर्म में नहीं है, जातियों में, पंथ में, धर्म में नहीं है। वनस्पति का, जंतु का दुलारा है ईश्वर, प्रेम से बंधा बहुत प्यारा है ईश्वर। वनस्पति जंतु का दुलारा है ईश्वर, प्रेम से बंधा बहुत प्यारा है ईश्वर। वर्षा है, धूप है, धरती की जान है। वर्षा है, धूप है, धरती की जान है। सर्दी है, गर्मी है, आंधी तूफान है। वायु है, जल है, ठहरा गगन है। वायु है, जल है, ठहरा गगन है। विज्ञानी बोध है, सूर्य की तपन है। वायु है, जल है, ठहरा गगन है। विज्ञान का बोध है, सूर्य की तपन है। ढूंढना है, ढूंढ ले, लगाव में मिलेगा। ढूंढना है, ढूंढ ले, मिलना है, मिल ले, लगाव में मिलेगा। जियो और जीने दो के भाव में मिलेगा। मिलना है, मिल ले, ढूंढना है, ढूंढ ले, लगाव में मिलेगा। जियो और जीने दो के भाव में मिलेगा। मिठाई प्रसाद ना मेवा में मिलेगा। मिठाई प्रसाद ना मेवा में मिलेगा, माँ बाप गुरु की सेवा में मिलेगा। मिठाई में, प्रसाद में, न मेवा में मिलेगा, माँ बाप गुरु की सेवा में मिलेगा। हर वक्त मिलता है, वह व्यस्त नहीं है। हर वक्त मिलता है, वह व्यस्त नहीं है। मिलाने वाला कोई मध्यस्थ नहीं है। हर वक्त मिलेगा, वह व्यस्त नहीं है। मिलाने वाला कोई मध्यस्थ नहीं है। ध्रुव सी तपस्या कर फकीर बन जा। ध्रुव सी तपस्या कर फकीर बन जा, मिलेगा तुझे जो महावीर बन जा। धरती पे जिंदा सांसों से देख ले, धरती पे जिंदा सांसों से देख ले, भगवान बुद्ध की आंखों से देख ले। ईश्वर यहीं है, अंत में नहीं है। ईश्वर यहीं है, अंत में नहीं है। किसी धर्मधारा पंथ में नहीं है। ईश्वर यहीं है,
अंत में नहीं है, किसी धर्मधारा पंथ में नहीं है। मैं तो हूँ ढोंगी, मैं तो हूँ ढोंगी, अभिमान भारी, रुपया चढ़ाकर बनता पुजारी। मैं तो हूँ ढोंगी, अभिमान भारी, रुपया चढ़ाकर बनता पुजारी। कैद कर उसको फिरौती मानता हूँ, कैद कर उसको फिरौती मानता हूँ, भगवान को अपनी बापौती मानता हूँ। मैं तो हूँ ढोंगी, अभिमान भारी, रुपया चढ़ाकर बनता पुजारी। कैद कर उसको फिरौती मानता हूँ, भगवान को अपनी बपौती मानता हूँ। देखता है सबको, मैं उसको दिखाता, देखता है सबको, मैं उसको दिखाता, वो सबको खिलाता, मैं उसको खिलाता। देखता है सबको, मैं, आपने देखा है जगह जगह लाइन लगती है कि चलो हम आपको दिखा देंगे, आप 5,000 रुपये दो, मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। आप कहीं जाएं तो अब तमाम मध्यस्थ लोग मिलेंगे कि वो हमें 2,000 रुपये दो, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूंगा। मैं तो हूँ ढोंगी, अभिमान भारी, रुपया चढ़ाकर बनता पुजारी। उसे कैद करके फिरौती मानता हूँ, भगवान को अपनी बपौती मानता हूँ। जो देखता है सबको, मैं उसको दिखाता, जो सबको खिलाता, मैं उसको खिलाता। मुझको अपने आप से बचा ले हे ईश्वर, मुझको अपने आप से बचा ले ईश्वर, मुझे इस पाप 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 से बचा ले। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। शहर ज़्यादा सुख नहीं देते हैं गांव से, शहर ज़्यादा सुख नहीं देते हैं गांव से। एसी की तुलना मत करो पीपल की छाँव से, शहर ज़्यादा सुख नहीं देते हैं गांव से। एसी की तुलना मत करो पीपल की छाँव से। बच्चों करो पूजा मगर यह होश भी रखना, मंदिर अधिक पावन नहीं पापा के पाँव से। हाँ, मैं सुना देता हूँ एक बार। शहर ज़्यादा सुख नहीं देते हैं गांव से, शहर ज़्यादा सुख नहीं देते हैं गांव से। एसी की तुलना मत करो पीपल की छाँव से। बच्चों करो पूजा मगर यह होश भी रखना, मंदिर अधिक पावन नहीं पापा के पाँव से। आपको पसंद आई तो 4 पंक्तियां और। कविता वही है जो सुरक्षित दशा दे, कविता वही है जो सुरक्षित दशा दे। कविता वही है जो देश का नशा दे। कविता वही उजड़ी बस्ती बसा दे। कविता वही जो रोता हुआ बच्चा हंसा दे। कविता वही है जो सुरक्षित दशा दे। कविता वही है जो देशभक्ति का नशा दे। कविता वही है जो उजड़ी बस्ती को बसा दे। और कविता वही है जो रोते हुए बच्चे को हंसा दे। स्वरहीन निकले तो बाजा किस बात का, स्वरहीन निकले तो बाजा किस बात का। स्वादहीन दे तो फल ताजा किस बात का। राजा है तो उसकी बुराई होगी जरूर, और बुराई न सुन सके तो राजा किस बात का।